जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अच्छायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। जय बोलिए आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। जय बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। जय बोलिए महावीर भगवान की। जय बोलिए परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य कुशल सन्मति सकजी महाराज की। जय बोलिए मंदिर जी कुमलाई चंद्रप्रभु भगवान की। जय बोलिए आचार्य कुशल सन्मति सकजी महाराज की। आचार्य विराग सकजी महाराज की। आचार्य सुनील सकजी महाराज की। आचार्य विशुद्ध सकजी महाराज की। ढाई दीप में विराजमान तौन तीन कम नौकोट में महाराज की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य वंशोबल सागर जी महाराज की। आचार्य संघ की। पैरबंद हो। जब तक ज्ञान नहीं होता है जीव अज्ञानता से संसार के ना करने योग्य कार्य भी करता है। ये माता बहनें जो आवाज से पूजा कर रही हैं कृपया अपनी मन में पूजा कर लें। जितनी भी माता बहनें पीछे बैठी हैं ये जो पूजा कर रही हैं अपना मन लगाकर कृपया मौन पूजा करें अपनी। सुन तो बाल लेंगे एक ही आवाज हमारी। ओम। चलिए समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। समय जिनवाणी के श्रवण का है। विषय चल रहा था अज्ञानता और ज्ञान। अज्ञानता में ना करने योग्य कार्य भी किए जाते हैं। जब तक ज्ञान नहीं होता किसी चीज़ का हम नहीं समझते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तब ना करने योग्य कार्य भी हम कर बैठते हैं। और बस इसी कारण हमारा संसार भी बढ़ जाता है, संसार भी बढ़ता रहता है। आज हमारा संसार बढ़ रहा है तो उसका कारण मात्र हमारी अज्ञान दशा है। ज्ञान होने पर उस ज्ञान से जब सम्यक ज्ञान हो जाता है फिर हमारे लिए मोक्ष दूर नहीं है। क्योंकि जिसको वस्तु तत्व का ज्ञान हो जाता है, सत्य का ज्ञान हो जाता है, वह अपने उस ज्ञान के माध्यम से अपने जीवन का, अपनी आत्मा का विकास कर लेता है। यानी आत्मा के गुणों का विकास कर लेता है। हमारे आत्मा में अनंत गुण भरे पड़े हैं, लेकिन हमारे पास उनके विकास करने का लक्ष्य नहीं है। कदाचित विचार आते भी हैं और फिर चले जाते हैं, आते भी हैं चले जाते हैं। जैसे मान लो किसी ने कहा भाई सुभाष जी ये रख लेना, रख लिया। और किसी ने फिर और कुछ दिया, वो भी रख लिया। वो लिफाफा खोल के नहीं देखा कि उसमें 500 की गड्डियाँ रखी हैं, वो रख लिया।
उसने कहा ये सब तुम्हारा माल है, ठीक है होगा, रखा है। जब तक उस माल को खोल करके नहीं देखा है, जब तक उसके विषय में ज्ञान नहीं है, तब तक हमारे लिए वह सिर्फ रखने योग्य वस्तु है। और जब उस विषय में ज्ञान हो जाता है, फिर रखने योग्य वस्तु नहीं होती, फिर उसका आनंद अंदर से अनुभव में आने लगता है। किसी ने दिया कि रख लेना, रख लेना, रख लिया, और वह 500 की गड्डी उसने 50 बार दे दी और तुमने उठा के रख ली और तुम अपने काम में लगे हो, ये सब तुम्हारा माल है, सब तुम्हारा माल है, कह भी रहा है ये तुम्हारा माल है, ठीक है रख दो, ठीक है रख दो। नहीं होगा। और खोल के भी देखा, लेकिन जानते नहीं थे ये क्या है। तब तक क्या है, वह हमारे लिए कागज के टुकड़े हैं। कोई तुम्हारे लिए करेंसी अमेरिका की लाके दे दे तो तुम्हारे लिए कागज के टुकड़े लगेंगे, लेकिन वह वहां के लिए करोड़ों हो सकते हैं। ऐसे ही हमारे लिए अज्ञान दशा में हमारे आत्मा के अंदर जो गुण हैं, जब तक उनका ज्ञान नहीं है तब तक हमारे लिए सब कुछ बेकार है, सब कुछ उसका कोई महत्व नहीं है। और जब आत्मा के गुणों का ज्ञान हो जाता है, जब अपने विषय में ज्ञान हो जाता है, तो हमारे लिए अपना आनंद आना प्रारंभ हो जाता है। संसार में भटकाव सिर्फ अज्ञान दशा का है। इसीलिए कहा जाता है ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान काम आने वाला है, कुछ काम नहीं आने वाला है। कोई व्यक्ति संसार में काम नहीं आता है। अगर हमारे पास ज्ञान है तो सब दुनिया हमारे पास है, और ज्ञान नहीं है तो कोई हमारे पास नहीं है। दो भाई आपस में एक साथ व्यापार करते हैं। उन दो भाइयों में भी जिसको ज्ञान होता है वह आगे बढ़ जाता है, और अज्ञानी वो पीछे रह जाता है। जिसको ज्ञान होता है, धीरे धीरे भाई का रिश्ता अपने आप कम हो जाता है, पत्नी और बच्चों का रिश्ता बढ़ जाता है, और फिर भाई भाई नहीं रहता, भाई भी नौकर बन जाता है। कड़वा सच है कि उस भाई को भी कह दिया जाता तुमको 10,000, 5,000, 20,000 महीने में मिलेंगे, तुम अपना काम करते रहो। करता रहेगा बेचारा। क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। दूसरा क्यों दे रहा है? उसको पता है इसको 20,000 दे रहे हैं, 40,000 तो हमें बच ही रहे हैं ना। ये पूरा काम देख रहा, मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा है। प्यारे बंधुओं, बस ऐसी ही हमारी आत्मा की दशा है। हमारे साथ भी वही हो रहा है जो दो भाई के बीच में होता है। ऐसी शरीर हमारे साथ में है, ये कर्म हमारे साथ में जो हमारी आत्मा को धोखा दे रहे हैं, जो धोखे में रखे हुए हैं, छल में रखे हुए हैं। ये कहता है हम इसको सारी सुख सुविधाएं देते थे और ये आनंद में हो, हम दुख उठा रहे हैं। देख लो, सोच लो, कौन दुख उठा रहा है? इसने कहा खाने को दे दो, तुमने दे दिया। इसने पीने को दे दिया, तुमने उसने सोना है, सो लो भाई, ऐसा करना कर लो भाई। सारी सुख सुविधाएं तुमने इस नौकर के लिए दे रखी हैं। किसके लिए? इस शरीर रूपी नौकर के लिए सारी सुख सुविधाएं दे रखी हैं, एक भी बाकी नहीं है। जब भूख लगती है तो 1 घंटे भी तुम पर रहा नहीं जाता है। 11 बजे अगर भोजन का टाइम है और 12 बज जाते घड़ी में तो बेचैनी होने लगती है। शरीर जवाब देने लगता, कहता नहीं। प्यारे बंधुओं, सोचो, वो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वे कहते नहीं आज चतुर्दशी, आज मेरा उपवास है, आज शरीर के लिए नहीं देना है। 1 दिन का वेतन तो उसका काटना पड़ेगा, क्योंकि लापरवाही देता है, ये हमारा सहयोग नहीं करता है। 30 दिन में 1 दिन का वेतन तो काटना पड़ेगा। प्यारे बंधुओं, जब तक वेतन नहीं काटोगे, जब तक वेतन नहीं काटोगे, तब तक कर्मचारी सजग नहीं होता।
और वेतन कटने लगता है तो सजन हो जाता नहीं, हमें ड्यूटी पर अपना काम करना है। ऐसे ही वेतन जब कटने लगता है, इस शरीर को भी जब कह दिया तो नहीं आज भोजन नहीं मिलेगा, 1 घंटे नहीं मिलेगा, आज 5 घंटे नहीं मिलेगा, आज 10 घंटे नहीं मिलेगा, आज इतने बजे तक नहीं मिलेगा, बस इन छोटे छोटे चीज़ों से हमारी आत्मा का विकास प्रारंभ हो जाता है। जब तक हम सजग नहीं है, जब तक हमें ज्ञान नहीं है, तब तक तो हम संसार में लगे हैं, रुले हैं। घड़ी दिखती है कि मुझे ये काम करना है, अब ये काम करना है, अब ये काम करना है, अब ये काम करना है, पैर बंद हो, अब ये काम करना है, अब ये काम करना है। ऐसे दुनिया के काम हमारे लगे हुए, दुनिया के कामों में हम लगे हुए। ये किसके काम हैं? रमेश सिंह जी दुकान पर बैठते हैं, अब कम बैठते हैं, वैसे बैठते हैं तो बैठना थोड़ा बहुत पड़ेगा ही तो। अच्छा, किसके लिए कर रहा हो? अपने लिए कर रहा हो कि परिवार के लिए कर रहा हूँ? है कितने समझदार हो तुम, बताओ। यही तो समझना है, अपने लिए कहाँ कर पा रहे हैं। अपने लिए उतनी कर पा रहे हैं जितनी देर भगवान के चरणों में आकर के बैठ गए हैं, जितनी देर जिनवाणी सुन ली है, जितनी देर प्रणाम विशुद्ध कर लिए है, उतनी देर अपने लिए कर रहे हैं। उसमें भी कोई विकल्प आ जाता तो कहते नहीं आज शादी में जाना है, भगवान आज क्षमा करना। भगवान को क्या लेना देना? भगवान को क्या लेना देना डॉक्टर साहब? भगवान को कुछ भी लेना देना नहीं है। हमने अपने आत्मा के जो गुण हैं, जिनका विकास हमें करना था, जिन आत्मा के गुणों में चर्चा करनी थी, वह आत्मा के गुण हमारे विकसित नहीं हो पाए। विराम लग गया, संसार के कार्य लग गए। वो यहां भी जैसे बैठते हैं ना, अब थोड़ा सा किसी ने कह दिया पूजन आधे घंटे बाद करना, पहले प्रवचन का समय है, इस समय पूजन नहीं करें। अरे यार महाराज आके बैठ गए, अब पूजा करनी थी, अब घर जाना था, घर में इतने काम लगे हैं। ऐसा कदाचित सबके मन में नहीं आता। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोगों के मन में कुछ आ जाए, लेकिन कदाचित भाव अगर आ जाता है तो मानना चाहिए कि वह भाव हमारे लिए जो हमारा लाभ होना था, वो लाभ हमारा रुक गया। ओहो, भगवान जिनेंद्र की वाणी में पता नहीं कौन सा शब्द ऐसा निकल आए जो तुम्हारी अज्ञानता को समाप्त करके ज्ञान को प्रकट कर ले। आज जो दुख है, जो क्लेश है, अज्ञानता से है। जिसके लिए हम कर रहे हैं वह भी हमारे साथ में जाने वाला नहीं है, वह भी साथ में रहने वाला नहीं है। कब दुनिया बदल जाए किसी को नहीं पता, कब अपने पराये हो जाए किसी को नहीं पता। समय का भी भरोसा नहीं है और लोगों का भी भरोसा नहीं, और पदार्थ का भी भरोसा नहीं। राजनेता लोग सब जगह जाते आते हैं और जितने बड़े होते हैं अपने साथ में सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं। 2 सिक्योरिटी गार्ड, 4 सिक्योरिटी गार्ड उनके पास रहते हैं। काय के लिए रहते हैं? सुरक्षा के लिए। और खुद की आंखें भी चौकन्नी होती हैं, दिमाग चौकन्ना होता है, क्योंकि उन लोगों के बहुत दुश्मन हो जाते हैं। राजनीति में दुश्मन बहुत हो जाते हैं, हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है। मैं सोचता हूं संसार के कार्यों में इतने चौकन्ने भी राजनेता लोग हैं, क्या इतने चौकन्ने हम लोग अपने आत्मा के कार्य में नहीं हो सकते? जितने चौकन्ने वो लोग हैं संसार के कार्य में, क्या उतने चौकन्ने हम नहीं रह सकते?
जिसने इतना चौकन्ना होना रह सीख लिया, जो इतना सावधान होना सीख लिया, वह व्यक्ति संसार में परेशान नहीं होगा, दुखी नहीं होगा। वह परेशान नहीं होगा, दुखी नहीं होगा, वह उसके जीवन का आनंद बढ़ जाएगा। प्यारे बंधुओं, बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में विचार करने योग्य हैं। अज्ञानता से हम ना करने योग्य सारे कार्य करते हैं और कर रहे हैं। हम लोग जब रास्ते से निकलते हैं, विहार करते हैं, तो देखते हैं कोई फुटपाथ पर मड़ैया लगा बनाए बैठे हैं, झोंपड़ी बना के रह रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। दिन रात लोग श्रम करते हैं, कितनी मेहनत मजदूरी करते हैं, और कितनी मेहनत मजदूरी करने के बाद भोजन करते हैं। सारा उपयोग उनका किस में जा रहा है? शरीर के कार्यों में, संसार के कार्यों में सारा उपयोग जा रहा है। उन्हें सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, और सम्यक दर्शन का उनके लिए रास्ता भी नहीं है। उन्हें पता भी नहीं है सम्यक दर्शन क्या होता है। उनके लिए कल्याण का मार्ग उनके पास नहीं है, उनकी अज्ञान दशा है। वह वहाँ हैं, वही कर रहे हैं, वही रह रहे हैं, वही खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपना जीवन चला रहे हैं, और इसके आगे उनके पास कुछ भी नहीं है। अब हम लोग अंतर कहें, उनमें और हम में कितना अंतर है? हमारे पास देवशास्त्र गुरु का सानिध्य भी है, हमारे पास रहने के लिए एक मकान भी है, हमारे लिए कपड़े भी हैं, वस्त्र भी हैं, भोजन भी हैं, और सारी सुख सुविधाएं लगभग जितनी होना चाहिए, जितने से हमारा काम चल जाए, उतनी तो अपने पास हैं। और इतनी होने के बाद भी क्या हम भगवान जिनेंद्र के मार्ग पर कुछ चिंतन, कुछ विचार कर पा रहे हैं? और नहीं कर पा रहे तो कब करेंगे? अगर नहीं कर पा रहे तो कब करेंगे? देखो, मैं देखता हूँ चेहरे तो मुझे ऐसा लगता है कि बोध हो जाता है, अपनी आत्मा का बोध हो जाता है। डॉक्टर साहब को आज से हमने 10 साल पहले देखा था, तब डॉक्टर साहब का चेहरा दूसरा था। रमेश चंद जी को पहले देखा, दूसरा चेहरा था। दूसरा चेहरा से मतलब चेहरा तो वही है, तुम लोगों को एक सा लगता है, लेकिन मुझे बहुत परिवर्तन दिख रहा है। हमारे बाबूजी बैठे, इनको भी पहले मैं देखा करता था, और भी लोग बैठे हैं जिनको मैं पहले देखा करता था, वो आज उनको देख रहा हूँ तो उनके शरीर में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। रज्जू रानीपुरा वाले कहाँ हैं? उनको देखो, पहले देखा करता था, आज उनको देखता हूँ तो बहुत बड़ा परिवर्तन दिखता है। लगता है कि संसार में है क्या? संसार में है क्या? धीरे धीरे व्यक्ति का शरीर क्षीण होता जाता है, धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। जवान लोग बूढ़ों को अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं। वो पिलपिले टमाटर होते हैं, पिलपिले टमाटर, क्या किया जाता है उनको? क्या करते हैं? मंडी में टमाटर लेने जाए ना, सब्जी मंडी बगल में है ना, तो टमाटर लेने तो कैसे दिखते हैं? टाइट, फर्स्ट क्लास, खिला हुआ। और पिलपिले होते हैं उनको, है ना, और घर में पिलपिले पड़ जाए तो उनको फेंक देते बाहर। बस हम लोग तो जब देखते हैं तो बड़ा अनुभव बढ़ता है, बड़ा ज्ञान बढ़ता है कि रे भाई, तेरी भी ये दशा होने वाली है, तेरी भी ये दशा होने वाली है। सुभाष, कर लो पुच्चू की सेवा तुम खूब। ये संसार की दशा ऐसी है। पहले संतान को पैदा किया जाता है, फिर उसके पालो पोसो, बड़ा करो, पढ़ाओ लिखाओ, तैयार करो। तुमने पढ़ा लिखा दिया, उसकी शादी कर दी, बस अब भूल जाओ वो तुम्हारा बेटा है।
इसलिए कहा जाता कि बोध जागृत करो, बोध जागृत करो, दुनिया के सारे कार्य करो, सारे कार्य तुम्हारे करने के लिए हैं, करना पड़ेंगे। तुम नहीं करोगे तब भी तुम्हें करना पड़ेंगे, संसार के कार्य हैं, तुम रह रहे हो सबके बीच में, तुम्हें करना पड़ेंगे। लेकिन अपने अंदर बोध जागृत करो कि हमें अपने लिए भी कुछ करना है। एक सज्जन मेरे पास आए, बोले महाराज बस अब आपके साथ में रहना है, थोड़ा सा काम और है, थोड़ा सा काम और है, मेरे आवास आपके पास रहना है। तो मैंने कहा अब क्या काम बचा है? कि महाराज बस 3 साल की नौकरी बची है, वो पूरी हो जाए बस। मैंने ठीक कर लो पूरी। अब 3 साल की नौकरी पूरी हो गई, 4थे साल मेरे पास आए कि महाराज एक बच्चे की सर्विस थोड़ी गड़बड़ हो गई, उसकी सर्विस थोड़ी ठीक करवा दें वो से, फिर तो मैं ठीक कर लो। अब उसके बच्चे की सर्विस भी लग गई, अब दूसरा बच्चा उसका व्यापार चल रहा था, वो थोड़ा गड़बड़ हो गया कि महाराज अब क्या करें, उसकी व्यवस्था देख रहे हैं। पत्नी बीमार हो गई, अब पत्नी को देखो, कहीं पत्नी को देखो, कोई बच्चों को देखो, बच्चों को देखो, पत्नी को देखो, कभी भाई को देखो, कभी इनको देखो, उनको देखो, और करते 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 है निकल जाता समय, बीत जाता है। देखते रहते हो, देखते रहो, देखते रहो, करते रहो, करते रहो। बुद्धिमान वह नहीं है जो सब करते रहते हैं, बुद्धिमान वह है जो करते हुए भी अपने लिए कर जाता है, अपने लिए भी कर जाता है। एक दुकान पर ऐसी निकलना हुआ तो एक व्यक्ति को 100 रुपये दे रहा था, डायरी में लिख रहा था। मैंने भी क्या कर रहा हो, ये क्या होता है, पूछा उससे। बोले महाराज ये पोस्ट ऑफिस का खाता खोल रखा है 100 रुपये रोज का, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि महाराज 100 रुपये रोज निकालेंगे तो एक दिन में 100 रुपये निकाले, 3 दिन में, 30 दिन में कितने हो गए, 3000 हो गए, और एक साल में कितने हो गए, 36,000। एक साल में 36,000 हो गए, और 5 साल में कितने हो गए, 1,80,000 हो गए हैं। कितने हो गए? हमने नहीं जोड़ा, तुमने कही सो हमने कह दिया हमने हैं। हम तो तुम बोलते जा रहे हो, हम बोलते जा रहे हैं। अगर खाता नहीं खुला होता तो क्या 1,80,000 रुपये जुड़ पाते? कितना जोड़ा उसे, कितना कितना जोड़ा, 100 रुपया, केवल 100 रुपये निकाला उसने, बस केवल 100 रुपये निकाला, और 5 साल में 1,80,000 रुपये उसने जोड़ लिया, एक पूंजी बना दी। और 10 साल में, 5 साल के लिए वो फिक्स जमा कर दिया, और 10 साल में और फिर जोड़ने लगा, तो अब कितनी हो जाएगी 10 साल में पूंजी? वो 5 की 15 लाख हो जाएगी। अब ये विचार करो, ऐसे ही अगर प्रतिदिन में हम अपने अगर श्रावक का ही धर्म का पालन करते हुए धूप पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये श्रावक के कर्तव्य का ही अगर हम पालन कर रहे हैं, प्रतिदिन कुछ ना कुछ अपने धार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ दान कर रहे हैं, कुछ ना कुछ पूजा कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये पूंजी जमा हो रही है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं महाराज वो तो जब मरेंगे तब कर लेंगे, अभी क्या है, अभी तो बहुत दिन है। प्यारे बंधुओं, समय निकल जाता है, पता नहीं चलता, बीत जाता है। ऐसे लोग भी हमने देखे हैं कि जो कुछ करना चाहते थे कुछ नहीं कर पाए। मेरे पास कई लोग ऐसे आते हैं और आए हैं जो आकर के चले गए। ऐसे लोग जो आए और महाराज दीक्षा चाहिए, दीक्षा दे दो, परिवार के लोगों ने उनके लिए अनुमति नहीं दी, और 2 महीना नहीं हुए वो चले गए, 6 महीना नहीं हुए चले गए, साल भर नहीं हुई चले गए। ऐसे कई उदाहरण हैं,
तो मैं देखता हूँ क्या भरोसा है, क्या भरोसा है जीवन का, एक पल का भी भरोसा नहीं है। अभी कल ही घटना सुनी तो बड़ा दुख हुआ, पाड़िया जी के परिवार की घटना। देखो क्या पता जीवन का, वह लड़की तो जा रही थी, उसको क्या पता था, परिवार को क्या पता था कि कब जीवन में क्या परिवर्तन हो जाए। प्यार बंधुओं, हर समय जीवन में, हर समय सावधानी से जीवन जीने की आवश्यकता है। हर समय अपने जीवन को धर्म में रखने की आवश्यकता है। जो अपने जीवन को धर्म में रखता हुआ चलता है वह अपने जीवन का बैलेंस बना करके अपने जीवन से पार हो जाता है। जो जीवन का बैलेंस बनाना नहीं जानता है वह संसार में डूब जाता है। प्यारे बंधुओं, अपने आत्मा की कीमत को समझो, ज्ञान करो कि क्या है। एक उदाहरण कहीं सुना था मैंने कि एक बार कोई व्यक्ति, एक बहुत बड़ा सेठ था, उसके यहाँ संतान का जन्म होता था और संतान के जन्म होने के बाद ही संतान कुछ समय में मर जाती थी। एक दिन, 2 दिन, एक बार, 2 बार, 7 संतान उसकी मर गई। कितनी? 7। उससे 7 बच्चे जन्म लिए और 7 मर गए। बस कुछ दिन जीते और उसके बाद मर जाते। मैं बड़ा परेशान हुआ कि क्या करें, मेरे यहाँ संतान जिएगी कि नहीं जिएगी। किसी मुंडराज के पास गए और पूछा कि भगवान बताओ कि हमारे यहाँ संतान जो जन्म लेती हैं और जन्म लेने के बाद ही मर जाती है, क्या कारण है? क्या मेरे यहाँ संतान जन्म मतलब जीवित नहीं रहेगी? सारी बात बताई। गुरु महाराज ज्ञानी थे, निमित्त ज्ञान के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने कहा देखो, तुम्हारे यहाँ संतान का जन्म तो होगा लेकिन पालन पोषण तुम्हारे यहाँ नहीं हो पाएगा। पालन पोषण तुम्हारे यहाँ नहीं हो सकता। कि भगवान तो क्या करें कि इसको किसी दूसरे के यहाँ पालन पोषण करवाओ। अब उसने विचार किया अब की बार संतान पैदा होगी तो उसको अपने पास नहीं रखेंगे। उसने अपनी संतान को दूसरे के पास दे दिया, अपने नौकर के लिए या किसी के लिए दे दिया कि इसको पालन पोषण करना, सारी व्यवस्थाएं उसको सौंप दी, सारी सुख सुविधाएं उसको दिलवा दी कि कोई इसको परेशानी ना आए। और सेठ सेठानी का एक समय हो गया तो सेठ सेठानी चल गए, चल बसे, आयु पूरी हो गई। उन्होंने सारी संपत्ति बच्चे के नाम कर दी, बैंक में बैलेंस बच्चों के नाम कर दिया। जब बच्चा बड़ा हुआ, गरीब घर में पला था, गरीब घर में पला था। अब गरीब घर में पलने वाला बच्चा तो क्या करेगा? मेहनत मजदूरी करेगा। वह मेहनत मजदूरी करता था और अपना काम चलाता था। एक दिन उसने अखबार में एक विज्ञप्ति देखी कि किसी के बैंक में पैसे जमा हैं 1 करोड़ रुपया, उसके नाम से। नाम उसका था, वही उसमें अखबार में लिखा था। और आपस में हंसी मजाक करने लगे, देखो मेरे नाम से बैंक में इतना पैसा जमा है, मेरे नाम से इतना पैसा जमा है। आपस में हंसी मजाक करते हैं लोग। हंसी मजाक कर रहे थे कि बैंक में इतना पैसा जमा है और वह इसकी अवधि 6 महीने लास्ट चल रही है, जिसका हो इस तारीख तक आकर के ले जाए, अन्यथा सरकारी खाते में जब्त कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। विज्ञप्ति निकल गई, उसने पढ़ा और उसने मजाक समझ करके छोड़ दिया। अब घर में जाकर के भी जो जिनको पिता कहता था उनके पास गया, उससे कहा देखो ऐसे से अपने बैंक में पैसे जमा है। उस पिता ने जब देखा तो थोड़ा गंभीर हो गया। गंभीर हुआ तो उस बेटा ने पूछा क्या हुआ? कि तुम्हारे नाम से पैसे जमा हैं। कि मेरे नाम से नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूं।
कि बेटा तुम मजाक नहीं कर रहे हो, वास्तव में पैसे तुम्हारे ही हैं। कि हमारे? हमारे कैसे हो सकते हैं? हमारे पास तो कुछ नहीं है। करोड़ों रुपए हमारे कैसे हो सकते हैं? धीरे धीरे उसने पूछा पूरी बात क्या है। अब उसने अपनी पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे तुम मेरे लड़के नहीं हो, तुम दूसरे के लड़के हो, तुम्हारा ऐसा है, तुम्हारे पैसे जमा है, तुम्हारा मकान वहां पड़ा है, तुम्हारा ऐसा सब कुछ है। अब बताओ उस बेटे के लिए क्या पहले जैसी उसके भाव रहेंगे? अब जो गरीब व्यक्ति था, गरीब जैसे भाव उसके रहेंगे? अब कैसे भाव होंगे? अब क्या उन लोगों के साथ, जो मजदूरों के साथ बैठता था, जैसे वैसे खाता था, नाश्ता कर लेता था, जैसे चाय पी लेता था, क्या वैसे ही पिएगा? क्यों? अभी उसको पैसे मिले नहीं है, अभी उसको मिले नहीं है, अभी उसने एप्लीकेशन भी नहीं लगाई है, अभी ऑफिस में वहाँ बैंक में गया भी नहीं है, अभी उसने जो मकान उसका पड़ा हुआ है अरबों रुपए का, उसने वो देखा भी नहीं है। बस मात्र उसको बोध हो गया है। तो क्या वह अब मेहनत मजदूरी जैसी करता था वैसी करेगा क्या? ओह, बात पैसे की नहीं है, ये तो सिर्फ समझाने की बात है। जब तक आत्मा के संबंध में बोध नहीं होगा तब तक ही व्यक्ति संसार के विषय में इतना परिश्रम करेगा, और आत्मा के विषय में बोध होने के बाद संसार का परिश्रम कम होता है, वो आत्मा का परिश्रम ज्यादा होता है। अब क्या वह बैंक में पैसे निकालने जाएगा? बैंक में से पैसे निकालने भी जाएगा, अपने मकान को देखने भी जाएगा, सारी उसकी कार्रवाई भी करेगा और सारे रास्ते उसके निकालेगा। प्यारे बंधुओं, अब विचार करो, हम लोगों के लिए गुरुओं के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा इतना ज्ञान होता है कि वह हमारा क्या है, हम कौन हैं, क्या है, कैसे हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या हमारे योग्य है, क्या हमारे अयोग्य है। इतना हमें ज्ञान हो जाए, इतना हमारी जानकारी मिल जाए, और फिर भी अगर हम आत्मा के प्रति जागृत ना हो तो ये हमारा क्या है? दुर्भाग्य है। गुरु बता रहे हैं कि तुम्हारे नाम से बैंक में पैसे जमा हैं। प्रवीण भाई, तुम्हारे नाम से जमा है, तुम्हारे नाम से जमा है बैंक में, पता है कितने जमा हैं? कितने जमा हैं? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर रूप पैसे जमा है, और बैंक में कहीं दूर नहीं है, बैंक भी कहीं दूर नहीं है, वह भी तुम्हारे पास में ही है। तुम अंदर झांकोगे तुम्हें दिख जाएंगे, सारा बैलेंस तुम्हें दिख जाएगा। बस उसको प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करना पड़ेगी। जब तक कागजी कार्रवाई नहीं होगी तब तक, और जब तक वेरीफाई नहीं होगा कि तुम ही वास्तव में हो, पहले ये वेरीफाई कराओ कि तुम ही हो, मैं यह हूं, ऐसा अपने आप को वेरीफाई कराओ कि मैं आत्मा हूं, शरीर मेरा इससे कोई संबंध नहीं है, ये तो मेरा नौकर वाला पिता है, ये तो मेरा नौकर वाला पिता है, वो असली पिता तो दूसरा था जिसका मैं मालिक हूं, उसका वारिस मैं हूं। क्योंकि अभी तक संसार में तुम्हारी पहचान इस शरीर से है, इस नौकर वाले पिता से है, अपने असली पिता से तुम्हारी पहचान अभी नहीं है। अपने असली पिता से पहचान तुम्हारी जब होगी जब गुरुओं से अपना संबंध जोड़ोगे। जब तक तुम्हारे गुरुओं से संबंध नहीं जुड़ा है तब तक तुम्हारी असली पिता वाली पहचान कहां है? प्रभु से अपना
ओम 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 ओम। कोई बात नहीं, ये सब थोड़ा सा ब्रेक है। जब हमारा संबंध गुरुओं से जुड़ जाता है, जब हमारा संबंध प्रभु से जुड़ जाता है, तो हमारे जीवन का विकास अपने आप होना प्रारंभ हो जाता है। हमारे लिए अपने आत्मस्वरूप का बोध होने लगता है, वेरीफाई होने लगता है कि हम वही हैं और कोई दूसरे नहीं है। हमारा जो संबंध है बस हमारा वही रिलेशनशिप है। क्या बोलते हैं आजकल, क्या चेक कराओ, क्या बोलते हैं डॉक्टर, चेक करते हैं ना डॉक्टर साहब, क्या चेक करते हैं? अरे वेरीफाई कैसे करते हैं? वो कौन सी चेकिंग होती है कि किसके लड़के हो तुम? डीएनए। अच्छा, क्या बात है, आप लोगों को बहुत ज्ञान है। डीएनए टेस्ट कराओ। तो भगवान के चरणों में आकर के अपना डीएनए टेस्ट करा लेना कि तुम उन्हीं के स्वरूप में हो, तुम्हारे स्वरूप में उनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। जब तक डीएनए टेस्ट नहीं कराओगे तब तक तुम वेरीफाई नहीं कहलाओगे। जो भगवान के चरणों में आकर ही हो सकता है। पैरवंत हो। ऐसे हम लोग जब अपने आप को जान लेते हैं, अपने स्वरूप को जान लेते हैं, थोड़ा हमें ज्ञान हो जाता है, फिर हमें कुछ आत्म कल्याण के लिए कुछ करने का भाव उत्पन्न होता है। और फिर जब कुछ करते हैं तो हमें उसका लाभ होता है, हमारे जीवन का विकास होता है, हमारा जीवन अच्छा श्रेष्ठ बन जाता है। प्यारबंद हो, समय बहुत कम है, समझना, समय बहुत कम है और कम समय में ही बहुत सारा काम करना है। अगर हम बहुत सारा काम कम समय में नहीं कर पाए तो समय निकल जाएगा और जाने का समय आ जाएगा, फिर कुछ होने वाला नहीं है। अरे मत हो, इसलिए कहते हैं जब तक कि ना रोग जरा गहे, सुन लो रमेश जी, जब तक कि ना रोग जरा गहे तब तक झटती निज हित करो। जब तक इस शरीर में रोग और बुढ़ापा नहीं लग जाए उसके पहले अपने हित के मार्ग पर लग जाना चाहिए, अन्यथा कब आ जाए बुढ़ापा पता नहीं। बाबूजी कह रहे थे अभी कि महाराज अब क्या करें, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। तो मुझे लगा कि वास्तव में क्या स्थिति है, ऐसे शरीर धीरे धीरे डाउन हो जाता है। ये पूरा समाप्त ना हो उसके पहले हित के मार्ग पर हम लग जाएं, इन्हीं मंगल भावनों के साथ कि आप लोग ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ें, कल्याण के क्षेत्र में आगे बढ़ें, आपका कल्याण हो। जय बोली आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की।